अगर आप पैसा कमाने के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं, लेकिन फिर भी पैसे की कमी महसूस होती है, तो शायद आप पैसे को सही से मैनेज नहीं कर रहे। अमीर लोग सिर्फ पैसे कमाने पर ध्यान नहीं देते, वे पैसे से पैसा बनाना जानते हैं। अगर आपको भी फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए, तो आपको पैसे को सही तरीके से कमाना, बचाना और इन्वेस्ट करना आना चाहिए। इस वीडियो में हम द आर्ट ऑफ हैंडलिंग मनी एंड इन्वेस्टिंग बुक की समरी को आसान और मजेदार भाषा में समझेंगे, ताकि आप भी पैसों का सही गेम खेल सकें और अपनी लाइफ को फाइनेंशियली सिक्योर बना सकें। तो वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि इसमें ऐसे सीक्रेट्स हैं जो आपको स्कूल में कभी नहीं सिखाए गए। चैप्टर 1, पैसे का खेल समझो। अगर आप पैसे के खेल को नहीं समझते, तो पैसा आपके हाथ में आते ही गायब हो जाएगा। अमीर बनने का पहला स्टेप है पैसे की साइकोलॉजी को समझना। पैसा सिर्फ कमाने से नहीं आता, बल्कि सही तरीके से हैंडल करने से बढ़ता है। इसीलिए जो लोग पैसे को सही से मैनेज करना सीखते हैं, वही असली फाइनेंशियल फ्रीडम तक पहुंचते हैं। अब सवाल यह है कि पैसा आखिर चलता कैसे है। पैसा दो चीजों पर डिपेंड करता है, इनकम और खर्च। ज्यादातर लोग सिर्फ कमाने पर ध्यान देते हैं, लेकिन असली अमीरी इस बात पर निर्भर करती है कि आप खर्च और सेविंग्स को कैसे बैलेंस करते हैं। अगर आप ज्यादा खर्च करेंगे और कम बचाएंगे, तो आपकी इनकम कितनी भी हो, पैसा खत्म ही होगा। एक आम आदमी और एक अमीर आदमी के पैसे के बारे में सोचने का तरीका अलग होता है। आम आदमी पैसा कमाकर खर्च करता है, जबकि अमीर पैसा कमाकर इन्वेस्ट करता है ताकि उसका पैसा खुद से और पैसा बनाए। अगर आपको अमीर बनना है, तो पैसा इन्वेस्ट करने की आदत डालनी होगी, न कि सिर्फ खर्च करने की। पैसा सिर्फ मेहनत से नहीं आता, स्मार्ट डिसीजन से भी आता है। अगर आप हर महीने की पूरी सैलरी उड़ा देते हैं, तो आप जिंदगी भर पैसों के लिए मेहनत करेंगे। लेकिन अगर आप कुछ पैसा सेव करके इन्वेस्ट करते हैं, तो एक दिन पैसा आपके लिए काम करेगा। यही अमीर बनने का असली फॉर्मूला है। दुनिया के सबसे अमीर लोग हमेशा एसेट्स बनाने पर ध्यान देते हैं, न कि सिर्फ इनकम पर। एसेट्स मतलब वो चीजें जो आपके लिए पैसा बनाएं, जैसे कि स्टॉक्स, बिजनेस, रियल एस्टेट या कोई स्किल जो आपको पैसा कमा कर दे। अगर आप सिर्फ सैलरी पर डिपेंड रहेंगे, तो हमेशा फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स में रहेंगे। इसलिए पैसे का खेल समझने के लिए आपको 3 चीजें करनी होंगी। पैसा कमाने के नए तरीके सीखो, सिर्फ एक इनकम सोर्स पर मत रुको। बेवजह खर्च कम करो, हर खर्च से पहले सोचो, क्या ये जरूरी है? पैसा इन्वेस्ट करो ताकि आपका पैसा खुद ही पैसा बनाए। अगर आप इन 3 चीजों को फॉलो करते हैं, तो धीरे धीरे आप फाइनेंशियल फ्रीडम की ओर बढ़ेंगे। पैसे के खेल में वही जीतता है जो इसे समझकर खेलता है। अब फैसला आपका है, पैसा कंट्रोल करेगा या आप पैसे को कंट्रोल करोगे। चैप्टर 2, बजट बनाना सीखो, फालतू खर्च से बचो। अगर आप महीने के आखिर में यही सोचते रह जाते हैं कि सारा पैसा कहां चला गया, तो आपको बजट बनाना सीखना पड़ेगा। यह कोई बोरिंग चीज नहीं है, बल्कि यह आपके पैसों को कंट्रोल में रखने और आपको फाइनेंशियल आजादी देने का सबसे अच्छा तरीका है। बजट बनाने का पहला स्टेप है अपने खर्चों को समझना। पहले यह देखें कि आपका पैसा कहां जा रहा है। क्या आप ज्यादा बाहर खाना खा रहे हैं? क्या फालतू ऑनलाइन शॉपिंग हो रही है? एक बार जब आपको यह समझ आ गया कि आपका पैसा कहां खर्च हो रहा है, तो उसे कंट्रोल करना आसान हो जाएगा। अब बात करते हैं बजट बनाने के सही तरीके की। अपने खर्चों को 3 भागों में बांटें। 1 जरूरी खर्च 50%, जैसे घर का किराया, बिजली पानी का बिल, राशन। 2 आरामदायक खर्च 30%, जैसे मोबाइल रिचार्ज, इंटरनेट, मूवी देखना। 3 भविष्य की तैयारी 20%, जैसे सेविंग, इन्वेस्टमेंट, इमरजेंसी फंड। सबसे बड़ा सीक्रेट यह है कि पहले खुद को पैसे दो,
यानी सेविंग्स को प्राथमिकता दो। ज्यादातर लोग पहले खर्च करते हैं और जो बचता है उसे सेव करने की सोचते हैं। लेकिन सही तरीका यह है कि जैसे ही आपकी इनकम आए उसमें से कम 20% सेविंग्स के लिए निकाल दें। बजट बनाने का एक और शानदार तरीका है 50-30-20 रूल। इसका मतलब है कि 50% पैसे जरूरतों के लिए, 30% ऐशो आराम के लिए और 20% सेविंग्स व इन्वेस्टमेंट के लिए। अगर आप इस रूल को फॉलो करते हैं तो कभी भी पैसों की टेंशन नहीं होगी। बजट बनाना एक जरूरी स्किल है जो आपको फाइनेंशियल रूप से आजाद बना सकती है। इसे अपनाइए और अपनी फाइनेंशियल लाइफ को आसान बनाइए। चैप्टर 3, इमरजेंसी फंड, मुसीबत में उधार मांगने से बचो। सोचिए, अचानक आपकी जॉब चली जाए या मेडिकल इमरजेंसी आ जाए और आपके पास पैसे ही न हो। ऐसे समय में लोग अक्सर उधार लेने पर मजबूर हो जाते हैं, जो उनकी फाइनेंशियल स्थिति को और खराब कर सकता है। इसीलिए इमरजेंसी फंड बनाना बेहद जरूरी है। इमरजेंसी फंड क्या होता है? यह एक अलग से रखा गया पैसा होता है जिसका इस्तेमाल सिर्फ अचानक आने वाली जरूरतों के लिए किया जाता है। यह आपकी सेविंग्स या इन्वेस्टमेंट का हिस्सा नहीं होता, बल्कि सिर्फ और सिर्फ मुश्किल समय में काम आने के लिए होता है। अब सवाल उठता है कि इमरजेंसी फंड कितना होना चाहिए? आमतौर पर सलाह दी जाती है कि आपके पास कम से कम 6 महीने के खर्च के बराबर इमरजेंसी फंड होना चाहिए। इसका मतलब यह है कि अगर आपका हर महीने का खर्च 20,000 रुपए है, तो आपके पास कम से कम 1,20,000 रुपए का इमरजेंसी फंड होना चाहिए। कैसे बनाएं इमरजेंसी फंड? सबसे आसान तरीका है कि अपनी हर महीने की इनकम का कम से कम 10 से 20% अलग निकालें और इसे एक अलग सेविंग अकाउंट में रखें। इस पैसे को कभी भी खर्च न करें जब तक कि कोई असली इमरजेंसी न आ जाए। इमरजेंसी फंड रखने का सबसे बड़ा फायदा यह है कि यह आपको आर्थिक रूप से सुरक्षित रखता है और किसी भी मुश्किल समय में उधार लेने की जरूरत नहीं पड़ती। अगर आपके पास यह मौजूद है तो आप तनाव मुक्त रह सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल स्थिति को मजबूत बनाए रख सकते हैं। चैप्टर 4, पैसा कहां और कैसे इन्वेस्ट करें। सिर्फ पैसा कमाना और बचाना ही काफी नहीं है। अगर आपका पैसा सही जगह इन्वेस्ट नहीं हुआ तो वह धीरे धीरे अपनी वैल्यू खो देगा। इसी वजह से इन्वेस्टमेंट करना जरूरी होता है ताकि आपका पैसा बढ़ता रहे और आपको फाइनेंशियल सिक्योरिटी मिले। सबसे पहला सवाल यह आता है कि इन्वेस्टमेंट के लिए कौन कौन से ऑप्शन सही हैं। एक शेयर बाजार। अगर आप लॉन्ग टर्म ग्रोथ चाहते हैं और थोड़ा रिस्क ले सकते हैं तो स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करें, लेकिन पहले इसे समझें और फिर इन्वेस्ट करें। 2, म्यूचुअल फंड्स। अगर आप खुद से शेयर बाजार नहीं संभाल सकते तो म्यूचुअल फंड्स बेस्ट हैं। 3, रियल एस्टेट। अगर आपके पास ज्यादा पैसा है तो प्रॉपर्टी खरीदना भी एक अच्छा इन्वेस्टमेंट है। 4, गोल्ड इन्वेस्टमेंट। सोना हमेशा से एक सुरक्षित इन्वेस्टमेंट रहा है, खासकर जब मार्केट अनस्टेबल होता है। इन्वेस्टमेंट का सबसे जरूरी नियम यह है कि धैर्य रखें। अगर आप जल्दी अमीर बनने के चक्कर में पड़ेंगे तो नुकसान भी हो सकता है। सही इन्वेस्टमेंट प्लानिंग के साथ लॉन्ग टर्म में आपको शानदार रिटर्न मिल सकता है। इसलिए पैसे को सिर्फ सेव करने की बजाय उसे सही जगह इन्वेस्ट करें और अपने भविष्य को सुरक्षित बनाएं। चैप्टर 5, पैसे को सही तरीके से मैनेज कैसे करें। पैसे कमाना एक बात है, लेकिन उसे सही तरीके से मैनेज करना असली कला है। बहुत से लोग लाखों कमा लेते हैं, लेकिन उनके पास सेविंग्स नहीं होती क्योंकि वे पैसे को सही से मैनेज नहीं कर पाते। अगर आप फाइनेंशियल फ्रीडम चाहते हैं तो आपको पैसे को कंट्रोल करना सीखना होगा, वरना पैसा आपको कंट्रोल करेगा। सबसे पहले अपने इनकम और खर्च का ट्रैक रखें। आपको हर महीने पता होना चाहिए कि आपकी कमाई कितनी हो रही है और कहां-कहां खर्च हो रही है। इसके लिए आप एक बजट ऐप या डायरी का इस्तेमाल कर सकते हैं। जब आप अपने खर्च को ट्रैक करेंगे
तो आपको समझ आएगा कि आप कहां ज्यादा पैसे बर्बाद कर रहे हैं। दूसरा, अपनी जरूरतों और चाहतों में फर्क करना सीखें। जरूरी चीजें वो होती हैं जो आपके बिना नहीं चल सकती, जैसे घर का किराया, बिजली बिल, राशन, ट्रांसपोर्ट। लेकिन नई कार खरीदना, ब्रांडेड कपड़े लेना या बार बार बाहर खाना खाना, ये सब इच्छाएं हैं, जरूरतें नहीं। अगर आप अपनी चाहतों को कंट्रोल करना सीख गए तो आपका पैसा अपने आप बढ़ने लगेगा। तीसरा, कर्ज से बचें। बहुत से लोग फालतू चीजों के लिए लोन लेते हैं जो बाद में उनके लिए सिर दर्द बन जाता है। क्रेडिट कार्ड का गलत इस्तेमाल, महंगी ईएमआई और जरूरत से ज्यादा कर्ज लेना फाइनेंशियल ग्रोथ को रोक सकता है। अगर लोन लेना जरूरी हो तो हमेशा कम ब्याज दर वाले और छोटी अवधि के लोन लें। अंत में, पैसे को स्मार्ट तरीके से इन्वेस्ट करें। सिर्फ सेविंग करने से पैसा नहीं बढ़ता, उसे सही जगह पर लगाना पड़ता है। अगर आप अपने पैसों को समझदारी से मैनेज करेंगे तो कुछ ही सालों में आप फाइनेंशियल फ्रीडम की ओर बढ़ सकते हैं। चैप्टर 6, अमीर बनने के लिए कौन सी आदतें जरूरी हैं? अमीर और गरीब के बीच सबसे बड़ा अंतर उनकी सोच और आदतों में होता है। अमीर लोग अपने पैसों को बढ़ाने और सही तरीके से मैनेज करने की आदत डालते हैं, जबकि गरीब लोग पैसा कमाने पर ज्यादा ध्यान देते हैं लेकिन उसे सही तरीके से इस्तेमाल नहीं कर पाते। अगर आप भी फाइनेंशियल सक्सेस चाहते हैं तो आपको कुछ अमीर लोगों की आदतें अपनानी होंगी। 1, बचत और इन्वेस्टमेंट को प्राथमिकता दें। अमीर लोग पहले खर्च नहीं करते बल्कि पहले बचाते और इन्वेस्ट करते हैं। उनकी आदत होती है कि हर महीने अपनी इनकम का 20 से 30% अलग रखते हैं और उसे सही जगह इन्वेस्ट करते हैं। 2, सीखने की आदत डालें। हर सफल इंसान हमेशा सीखता रहता है। अमीर लोग फाइनेंशियल एजुकेशन पर ध्यान देते हैं, किताबें पढ़ते हैं, नए इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस को समझते हैं और खुद को अपडेट रखते हैं। अगर आप पैसा कमाना और बढ़ाना सीख जाएंगे तो आपका भविष्य सुरक्षित रहेगा। 3, टाइम और पैसे की वैल्यू समझें। अमीर लोग अपना समय फालतू चीजों में बर्बाद नहीं करते। वे हमेशा अपनी स्किल्स को बढ़ाने, नए इन्वेस्टमेंट आइडियाज सीखने और पैसे को सही जगह लगाने में समय देते हैं। 4, एक से ज्यादा इनकम सोर्स बनाएं। सिर्फ सैलरी पर निर्भर रहना सही रणनीति नहीं है। अमीर लोग हमेशा साइड बिजनेस, इन्वेस्टमेंट, रियल एस्टेट या शेयर मार्केट जैसी चीजों में पैसे लगाकर कई इनकम सोर्स बनाते हैं। 5, लॉन्ग टर्म सोचें। गरीब लोग तुरंत रिजल्ट चाहते हैं, लेकिन अमीर लोग लॉन्ग टर्म प्लानिंग करते हैं। वे 10 से 20 साल आगे की सोचकर इन्वेस्टमेंट करते हैं और धैर्य रखते हैं। अगर आप इन आदतों को अपनाते हैं तो धीरे धीरे आपकी फाइनेंशियल स्थिति मजबूत होगी और आप भी अमीर बनने की राह पर बढ़ सकते हैं। याद रखें, अमीर बनने के लिए सिर्फ पैसा कमाना जरूरी नहीं, बल्कि उसे सही तरीके से मैनेज करना और बढ़ाना भी जरूरी है। चैप्टर 7, पैसे से पैसा कैसे बनाया जाए। पैसा कमाना एक कला है, लेकिन पैसे से पैसा बनाना असली खेल है। अगर आप सिर्फ कमाने पर फोकस करेंगे और उसे सेविंग अकाउंट में ही रखेंगे तो आपका पैसा धीरे धीरे अपनी वैल्यू खो देगा। स्मार्ट लोग पैसे को ऐसे इन्वेस्ट करते हैं कि वह उनके लिए काम करे, बिना उनके ज्यादा मेहनत किए। यही तरीका है फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल करने का। अगर आप चाहते हैं कि आपका पैसा खुद ब खुद बढ़े तो आपको कंपाउंडिंग की ताकत को समझना होगा। कंपाउंडिंग का मतलब है कि आपका पैसा समय के साथ खुद ब खुद बढ़ता रहता है। उदाहरण के लिए, अगर आप 10,000 रुपए हर महीने 12% रिटर्न वाले इन्वेस्टमेंट में लगाते हैं तो 20 साल में यह 1 करोड़ से भी ज्यादा हो जाएगा। हर कोई पैसा इन्वेस्ट तो करना चाहता है, लेकिन सही जगह नहीं चुन पाता। सही इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस में स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड्स, रियल एस्टेट और बिजनेस शामिल हैं। स्टॉक्स में अगर सही कंपनी चुनी जाए तो 10 साल में पैसा 5 से 10 गुना तक बढ़ सकता है।
म्यूचुअल फंड्स उन लोगों के लिए बेस्ट हैं जिन्हें शेयर मार्केट की ज्यादा जानकारी नहीं है। वहीं रियल एस्टेट लॉन्ग टर्म में काफी फायदेमंद साबित होता है, क्योंकि जमीन और प्रॉपर्टी की कीमतें समय के साथ बढ़ती रहती हैं। अगर आपके पास कोई अच्छा बिजनेस आइडिया है तो खुद का बिजनेस शुरू करना भी एक बेहतरीन इन्वेस्टमेंट हो सकता है। सिर्फ नौकरी या एक इनकम सोर्स पर डिपेंड रहना रिस्की हो सकता है। अमीर लोग हमेशा साइड इनकम सोर्स क्रिएट करते हैं, जैसे कि फ्रीलांसिंग, ऑनलाइन बिजनेस, एफिलिएट मार्केटिंग, यूट्यूब या डिजिटल प्रोडक्ट्स बेचना। अगर आपके पास 50,000 रुपए हैं तो उसे महंगे फोन में लगाने के बजाय किसी ऐसे इन्वेस्टमेंट में लगाएं जो आपको और पैसा बना कर दे। अमीर लोग हमेशा खर्च से पहले सोचते हैं कि क्या यह चीज मेरे लिए और पैसा बनाएगी। इसी तरह अपनी इनकम को 50-30-20 रूल से मैनेज करना बहुत जरूरी है, जिसमें 50% जरूरी खर्चों के लिए, 30% लाइफस्टाइल के लिए और 20% सेविंग और इन्वेस्टमेंट के लिए रखा जाता है। अगर आप ज्यादा पैसा कमाना चाहते हैं तो आपको अपनी स्किल्स पर भी काम करना होगा। आज के डिजिटल जमाने में एआई, डिजिटल मार्केटिंग, प्रोग्रामिंग, ग्राफिक डिजाइनिंग, वीडियो एडिटिंग जैसी स्किल्स सीखकर एक्स्ट्रा इनकम शुरू की जा सकती है। आपका असली इन्वेस्टमेंट आपकी स्किल्स होती हैं, क्योंकि अगर आप अपनी स्किल्स को अपग्रेड करते रहेंगे तो आपकी इनकम खुद ब खुद बढ़ती रहेगी। अंत में याद रखें कि पैसों के पीछे मत भागें, बल्कि वैल्यू क्रिएट करें। जो लोग सिर्फ पैसों के पीछे भागते हैं वे जल्दी हार मान लेते हैं, लेकिन जो लोग लोगों की समस्याओं को हल करने पर ध्यान देते हैं उनके पास पैसा खुद आ जाता है। बिजनेस हो, इन्वेस्टमेंट हो या कोई नया आइडिया, अगर आप लोगों की समस्या हल कर सकते हैं तो पैसा कमाना बहुत आसान हो जाएगा। पैसा कमाने से ज्यादा जरूरी है उसे सही तरीके से इन्वेस्ट करना। अगर आप कंपाउंडिंग, इन्वेस्टमेंट और सही फाइनेंशियल आदतें अपनाएंगे तो कुछ ही सालों में आपकी इनकम कई गुना बढ़ सकती है। याद रखें, पैसा सिर्फ मेहनत से नहीं बनता, बल्कि सही स्ट्रेटजी से बनाया जाता है।